नमस्कार दोस्तों हर वर्ष भाद्रपक्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस बार लोगों में बहुत संशय है कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, 17 सितंबर को या 18 सितंबर को। अगर आप में भी इस बात को लेकर संशय है तो आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हरतालिका तीज का व्रत रखना कब शुभ रहेगा। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का जो विधि विधान से पूजा करता है उसका वैवाहिक जीवन सुखद रहता है और अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर रात भर जागकर गौरी शंकर की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी इस दिन व्रत रखती हैं और मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का वर प्राप्त करती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ इस दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, इस बात को लेकर लोगों में बहुत मतभेद है। कुछ लोग 17 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं तो कुछ लोग 18 सितंबर को हरतालिका का त्यौहार मना रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपक्ष मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 से शुरू हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। जिन लोगों के यहाँ उदया तिथि के हिसाब से व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं उन लोगों के लिए 18 सितंबर को व्रत रखना शुभ है। हरतालिका तीज व्रत के पूजा के लिए शुभ समय की बात करें तो 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से लेकर रात 8:24 तक शिव और पार्वती पूजा के लिए उपयुक्त समय है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। हरतालिका तीज के व्रत के पारण की बात करें तो इस व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत निराहार और बिना पानी पिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं और विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत का पारण करने का नियम। दोस्तों 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करने का विधान है। उनका विसर्जन किया जाता है और उसके बाद जल ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। अगर आप अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं तो ये आपके लिए काफ़ी शुभ है। जो महिलाएं पहली बार हरतालिका व्रत कर रही हैं उन्हें कुछ ज़रूरी बातें समझ लेनी चाहिए। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं को इसका संकल्प लेना चाहिए कि आप हर साल इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से रखेंगी, साथ ही इस व्रत के सभी नियमों का पालन सही तरीके से करेंगी। आप निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प ले सकती हैं। आपको बता दें कि हरतालिका व्रत करवा चौथ व्रत की तरह निर्जला ही रखा जाता है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग करना होता है, ऐसी मान्यता है। अगर आप इस व्रत को निर्जला करने में सक्षम नहीं हैं तो आप फलाहार भी ये व्रत कर सकती हैं। समय बदल चुका है और बहुत से नियमों में चेंजेस भी आए हैं, इसलिए जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं लेकिन कुछ शारीरिक बीमारियों या परेशानियों की वजह से निर्जला व्रत नहीं रख पा रही तो वो फलाहार व्रत भी रख सकती हैं। अगर आप पहली बार तीज का व्रत रखने वाली हैं तो आप फलाहार व्रत शुरू कर सकती हैं। इसके साथ ही आपको पूजा का पूरा ध्यान देना है। हरतालिका तीज व्रत में शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और आपको पूजा सही समय पर ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका पहला तीज व्रत है तो आपको ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी की अवस्था में निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको फलाहार व्रत ही रखना चाहिए। आप चाहें तो इस दौरान केवल पानी का भी सेवन कर सकती हैं। अगर आपका पहला तीजा व्रत है तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको
स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े और आपका हरितालिका तीज व्रत बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो। दोस्तों, आप किस तरह से हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, आप कैसे पूजन करती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। नमस्कार।